ससुराल से शादी नहीं करी। यार कामिनी, मेरे घर वाले शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहा है। तुम्हें शादी तो करनी है ना मुझसे? हाँ करनी है। मैंने कब कहा मुझे तुमसे शादी नहीं करनी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि अब अपने घर वालों को संभाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। माँ हर तीसरे दिन यही बात लेकर बैठ जाती है कि मैं शादी कब करूँगा। अब तुम ही बताओ, आखिर कब तक टालूं मैं लोगों को? देखो विशाल, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। तुम जानती हो ना, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे लिए भी तो अपना करियर उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। तुम्हारा MBA कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरी पढ़ाई तो अभी बाकी है ना। अरे बाबा, तो कर लो ना शादी। मैं कौन सा 6 महीने का बच्चा हूँ जो तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा? बैड जोक मार के तुम कूल नहीं लग रहे हो विशाल। थोड़ा समझदार बनो। ये स्कूल में पढ़ने वाले 16-17 साल के बच्चों की तरह इमैच्योर बिहेवियर करना बंद कर दो। अरे पापा, कुछ तो समझदारी दिखाओ। ऐसा एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले शादी के बारे में बात करना भी बचकाना लग रहा है मुझे। कुछ भी बचकाना नहीं है कामिनी। तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे सपने पूरे करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे सपने मेरे सपने, आई प्रॉमिस यू। विशाल, अब ना तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ बाबा, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम लड़कियां हमेशा हर लड़कों को ब्लेम करती हो ना कि हम नौकरी लगने के बाद लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने आया हूँ ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शादी कर लो मुझसे। और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो? मैं नखरे नहीं दिखा रही हूँ विशाल। मैं बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ ताकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूँ। मुझे भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने सपने पूरे करे? मैं चाहता हूँ। मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ ना कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अभी तो शादी के लिए मना मत करो प्लीज़। और जब हम दोनों साथ होंगे ना, तो तुम देखना सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। विशाल के बार बार समझाने पर अंत में कामिनी हार मान लेती है और विशाल की शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। शादी के बाद, अरे विशाल, तू तो बड़ी तारीफ करता था इस कामिनी की। बड़ी सुंदर है, संस्कारी है। यही संस्कार है इसका। क्या हो गया माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ कहा क्या कामिनी ने? अरे कहेगी क्या, 2 पैसे की अकल तो है नहीं इसके अंदर। सुबह सुबह मैडम बैग चमकाते हुए किताब उठाकर चल देती है अपने कॉलेज की तरफ। सास ससुर की तरफ उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अरे और तो ये क्या करेगी हमारे लिए? 1 कप चाय तो आज तक बनाकर इसने पिलाई नहीं। अरे माँ, आप ना बिना बात ही नाराज़ हो जाती हो। अभी नई नई शादी है, धीरे धीरे समझ जाएगी। और उसने आपका कोई काम करने से इनकार तो नहीं किया ना? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, वो बना दिया करेगी आपके लिए चाय। आप ना टेंशन ना लो। कामिनी, माँ ना थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी। मैं जानती हूँ विशाल, कोई इंसान नाराज़ हो तो उसका चेहरा ही बता देता है कि वो बात करना चाहता है या नहीं। मैं खुद देख रही हूँ, मुझे देखकर माँ जी की शक्ल पर 12 बजा रहता है। बताओ क्या हो गया, क्या समस्या है उन्हें मुझसे? अरे बाबा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। बात बस इतनी सी है कि माँ ये चाहती है कि तुम अब बहू बनकर हमारे घर आ गई हो, तो बहू वाली 1-2 छोटी मोटी ड्यूटीज़ भी निभा लिया करो। अच्छा, और क्या होती है वो बहू वाली ड्यूटीज़, मुझे भी तो पता चले। अरे यही कि सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में दीपक जला दिया करो, माँ बाबू जी के लिए चाय बना दिया करो। ये सब तो तुम जानती होगी ना, तुम्हारी भाभी भी तो ये सब करती होगी ना? हाँ विशाल, मेरी भाभी ये सब करती है, लेकिन मेरी भाभी एक हाउसवाइफ है। पूरा दिन घर में रहती है, घर को मैनेज करना, मम्मी पापा भैया सबका ध्यान रखना, यही उनका काम है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे सुबह उठकर टाइम से अपने कॉलेज पहुँचना होता है। मुझसे ये सब उम्मीद करना तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? अरे 1 कप चाय बनाने में क्या जाता है? छोटी छोटी बातों के लिए क्यों तमाशा खड़ा करवाना है? कितनी देर लगती है 1 कप चाय बनाने में, तुम ही बताओ। विशाल, तुम ठीक ही कह रहे हो, 1 कप चाय बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि ये सब चाय पर रुकने वाला नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है विशाल, अगर तुम्हें लगता है कि 1 कप चाय बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो मुझे 1 कप चाय बनाकर देने में कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी से कहना मैं कल से चाय बनाकर दे दिया करूँगी, वो नाराज़ ना हो। अगले दिन कामिनी चाय बनाकर अपनी सास के सामने ले जाती है। माँ जी, आपकी चाय बनाकर टेबल पर रख दी है मैंने। मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बहू, ये क्या तरीका होता है भाई? ऐसे सूखी सूखी चाय सास ससुर के सामने ला कर रखी जाती है क्या?
थोड़ी देर पहले उठा करो बेटा, और चाय नाश्ता तो कम से कम बना ही दिया करो। बाकी तो पूरा दिन तुम्हारी सेवा सत्कार करने के लिए हम यहाँ है ही। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कहीं घूमने तो नहीं जा रही हूँ ना। कॉलेज में मुझे समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी में होती हूँ। अच्छा तो ये बात है, ठीक है बहू, कोई दिक्कत नहीं। आज से शाम को कॉलेज से लौटने के बाद तुम आराम से रात का खाना बना दिया करना। रात में तो तुम्हें कोई जल्दी नहीं रहेगी ना। सास की बात सुनकर कामिनी उनकी बातों का इशारा बहुत अच्छी तरह समझ जाती है और अपना बैग उठाकर कॉलेज की तरफ निकल जाती है। शाम के समय कामिनी अपने कमरे में बैठकर अपने कॉलेज के नोट्स तैयार कर रही थी, तभी विशाल उसके कमरे में आता है। अरे यार, मम्मी ने तुमसे कुछ कहा था क्या? विशाल तुम समझाओ ना मम्मी को। वो कह रही है कि मैं सुबह नाश्ता बनाकर जाया करूँ, शाम को आकर डिनर बनाया करूँ। यार मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, पूरा टाइम किचन में दे दूंगी तो पढ़ाई कब करूँगी? तुम भी ना कामिनी, छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना लेती हो, फिर खुद भी उस पर लग जाती हो और बाकी सबको भी परेशान करती हो। अरे यार, अभी कौन सा तुम्हारा एग्ज़ाम है जो तुम अभी से इतना पढ़ाई कर रही हो? एग्ज़ाम में इतना टाइम है, आराम से कर लेना ना पढ़ाई। और कौन सा तुम छोटी बच्ची हो कि साल भर ए फॉर एप्पल पढ़ोगी और तुम्हें एप्पल लिखना आएगा? टाइम कितना लगता है खाना बनाने में? अभी नई नई शादी है, थोड़ा सा माँ को खुश कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तुमने वादा किया था ना विशाल कि तुम मेरी पढ़ाई ठीक से हो, इस बात का पूरा ख्याल रखोगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। घर का माहौल इतना नेगेटिव है कि मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। सुबह कॉलेज के लिए निकलने से लेकर शाम को थककर कॉलेज से लौटने तक जब भी मैं तुम्हारी मम्मी का फेस देखती हूँ ना, उनकी शक्ल पर ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे कि मैं कहीं से मटर गश्ती करके वापस आ रही हूँ। अरे उन्होंने पूरा दिन घर में रहकर बहुत मेहनत मजदूरी करी है। इसी नेगेटिविटी से बचने के लिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया और अब तुम इतने कूल बनने का नाटक कर रहे हो ना, जैसे कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो कामिनी, अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम ओवर रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाती हो। अरे छोटी छोटी बातें हैं, इनको इतना बड़ा क्यों बना रही हो? और दुनिया की ऐसी कौन सी सास है जिसको एफर्ट करके बहू खुश करने की कोशिश नहीं करती? तुम भी थोड़ी कोशिश कर लोगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक बार ट्राई करके तो देख लो। कामिनी को समझ में आ गया था कि विशाल को मामले की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो ना समझने का झूठा नाटक कर रहा है। सुन बहू, विशाल के ना गांव में मौसी रहती है, उनके यहाँ शादी है। तुझे और विशाल को ही वहाँ जाना होगा। 2-3 दिन का समय तो लग ही जाएगा। मम्मी जी प्लीज़, मैं नहीं जा पाऊँगी। आप सब लोग चले जाइए, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, महारानी को छूट चाहिए, इसलिए फट से अकेले रहने को तैयार हो गई। मैंने कहा ना तुम और विशाल ही शादी में जाओगे, मैं और तुम्हारे बाबूजी नहीं जा रहे हैं। बाबूजी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, ऐसे में उन्हें गांव का माहौल सूट नहीं करेगा। माँ जी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, मैं इस समय अपनी क्लास मिस नहीं कर सकती। अगले महीने मेरे सेशनल एग्ज़ाम्स होंगे। प्लीज़ विशाल तुम कुछ बोलो ना। अरे कामिनी, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना। और देखो, मैंने भी तो पढ़ाई करी है, ऐसे किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता। और 2-4 नंबर ऊपर नीचे आ भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? चलो पैकिंग कर लो, और कुछ खरीदना हो तो मुझे बता दो, हम लोग बाजार चलते हैं, चल कर ले आते हैं। कामिनी की कही हुई बातें जैसे घर में किसी को ना सुनाई दे रही थी ना समझ में आ रही थी। उसकी मर्जी के खिलाफ विशाल उसे शादी में लेकर पहुंच जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और अब विशाल की माँ सुजाता का एक नया फरमान जारी हो गया था। देख बहू, लगभग साल भर होने जा रहा है तेरी शादी को। अब बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दे। अगर अभी नहीं हुआ ना तो बाद में सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर ही काटने पड़ेंगे और कुछ नहीं। बड़े बुजुर्ग कभी भी बच्चों के बुरे के लिए नहीं कहते, इसीलिए उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। विशाल, अभी तक तो तुम्हारी मम्मी को घर के काम, खाना बनाना, इन्हीं सब चीज़ों से दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्हें मुझसे बच्चा चाहिए। तुम कुछ समझाते क्यों नहीं अपनी मम्मी को? मेरी तो कोई बात जैसे उन्हें समझ में ही नहीं आती। अरे कामिनी, तुम भी ना मम्मी की कही हुई हर बात को सिर्फ नेगेटिव वे में ले जाती हो। देखो, मम्मी हमारा बुरा तो चाहती नहीं, और तुम्हें पता है मम्मी बस तुमसे इतना चाहती है कि तुम एक बार बच्चे के बारे में सीरियसली सोच लो, और बच्चों की चिंता करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मम्मी है ना, पूरी जिम्मेदारी मम्मी उठा लेगी। बस तुम्हें तो उनकी गोद में डिलीवर करके दे देना है बच्चा। विशाल की बातें सुनकर अब तो कामिनी का दिमाग घूमने लगा था। उसे अब अपने शादी के फैसले पर भी अफसोस होने लगा था। बहुत अपसेट हूँ मैं यार।
अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सबको यही बोलती हूँ, मत करना शादी, एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये। क्या बात होगी, तू तो विशाल से बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें ना करूँ तो क्या करूँ यार, तुझे पता भी है मेरे घर में क्या चल रहा है। विशाल की मम्मी अभी तक तो मुझसे खाना बनवाने और बहू की जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही कहती रहती थी, लेकिन अब उन्होंने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। अब उन्हें मुझसे बच्चा भी चाहिए। अब तू बता, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ या बच्चा पैदा करूँ? ये सारी बातें मैंने विशाल से शादी से पहले बहुत क्लियरली कहती थी, लेकिन उस समय तो विशाल सिर्फ यही कहता था, एक बार शादी हो जाए उसके बाद में सब कुछ मैनेज कर लेगा। अब देख ले, ऐसे मैनेज कर रहा है वो। अरे यार, तू भी ना बिना बात छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। ठीक है, तो कह रही है तेरी सास, बच्चा करने के लिए कह रही है, तो तू कर लेना बच्चा। देख, बड़े बूढ़ों की बात को ना इनकार नहीं करते। सहेली की बात सुनकर कामिनी वापस अपने घर आ जाती है। इस बात को कुछ दिन बीते थे कि कामिनी आकर अपनी सास को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ सुना देती है। अरे बहू, आज तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मेरा तो दिल कर रहा है बस सड़क पर जाकर नाचना शुरू कर दूं। मुझे तो सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है कि मेरे घर भी नन्ना मुन्ना बाल गोपाल आएगा, छम छम करके मेरे आंगन में घूमेगा। हे राम, मैं खुशी से बावली ना हो जाओ कहीं। अरे मम्मी रुक जाओ, अभी कल ही नहीं आने वाला है आपका बाल गोपाल, 9 महीने का समय लगेगा। और हाँ, ऐसे ही नहीं दादी बनने का सुख मिलने वाला, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तो मैं कौन सा मेहनत करने से पीछे हट रही हूँ? विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू, अब तुझे अपना खास ख्याल रखना है। और देखिए, काम वाम का टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दे तू। बस आराम से बिस्तर पर बैठकर अपनी पसंद की चीज़ खा, जो मन करे वो पहन, खूब खुश रहे। तभी तो होने वाला बच्चा स्वस्थ और हट्टा कट्टा पैदा होगा। और विशाल, तू भी कान खोल कर सुन ले, अब से बहू कॉलेज अकेले नहीं जाएगी। तेरी जिम्मेदारी है, तू उसे कॉलेज छोड़ने भी जाएगा और शाम को ऑफिस का काम जल्दी निपटा कर इसको कॉलेज से लेकर भी आएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बाप बनने का सुख नहीं मिलता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा मेहनत करने से पीछे हटने वाला हूँ, मैं भी तैयार हूँ। अगले 1 महीने तक कामिनी की जमकर खातिरदारी की जाती है। उसकी पसंद का खाना उसे समय से बनकर तैयार मिलने लगता है। विशाल भी उसकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रख रहा था। घर का माहौल इतना अच्छा था कि कामिनी भी इस समय बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली का फ़ोन आता है। कामिनी, कैसा चल रहा है तेरा प्रेगनेंसी का नाटक? किसी को शक तो नहीं हो रहा ना तेरे ऊपर? अरे यार, तू ये क्या कर रही है? ये कोई मजाक करने का वक्त है? अरे यार, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? बताना, तेरी सास और विशाल को शक तो नहीं हुआ ना कि तूने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर उनसे झूठ बोला है? सहेली की बात सुनकर कामिनी बिल्कुल सक पका जाती है और घबराकर फ़ोन काट देती है, क्योंकि इस समय कामिनी ने गलती से फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था और विशाल सामने खड़ा होकर कामिनी और उसकी सहेली की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब नाटक था तुम्हारा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बड़ा मजाक करोगे हम लोगों के साथ। तुम्हें शर्म नहीं है हम सबकी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए? विशाल गुस्से में अपनी माँ को वहीं बुला लेता है और कामिनी के झूठ के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। कामिनी की झूठी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सुजाता का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आज तक तेरी 100 गलतियों को माफ़ किया मैंने। तेरे हाथ का बना कच्चा पक्का खाना खाया यही सोचकर कि बच्ची है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। लेकिन ये जो तूने किया है ना, इसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तूने अच्छा नहीं किया बहू। परिवार में बिल्कुल कोहराम मच गया था। सभी लोग मिलकर कामिनी को भला बुरा कह रहे थे। इसी समय अचानक कामिनी चकरा कर जमीन में गिर पड़ती है। ये लो, अभी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कम था कि ये महारानी अब बेहोश होने का नाटक भी करके दिखाएगी। माँ नाटक नहीं कर रही है, सच में बेहोश है। डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा, इसे कुछ हो गया तो इसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा मैं? विशाल घबरा जाता है और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुला लेता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, मिस्टर विशाल, चिंता की कोई बात नहीं, ये खतरे से बाहर है, बस कमज़ोरी या टेंशन की वजह से चक्कर आ गया था। कामिनी, तुम्हें तो पता होगा ना कि प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है। आगे से अपना खास ख्याल रखना। अरे डॉक्टर साहब, क्या कह रही हो आप? आपके कहने का मतलब क्या है? अरे प्रेग्नेंट नहीं है, ये प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही थी। देखा, आपको भी फंसा लिया ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे मैं कोई अंगूठा टेक हूँ क्या? ये मुझे कुछ कह देगी और मैं मान लूँगी? आपकी बहू वाकई प्रेग्नेंट है और इस समय आप सभी को इसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है।
डॉक्टर हिदायत देने की बात लौट गई। अरे ये सब क्या नया नाटक है? कभी तुम कहती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, कभी कहती हो नहीं हूँ। अरे चल क्या रहा है यहाँ पर? माँ जी, ये सच है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, क्योंकि आप सभी लोग मुझ पर बच्चों के लिए दबाव बना रहे थे। इसलिए मेरी सहेली ने मुझे सलाह दी कि मैं प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करूं, ताकि आप लोग लाड़ प्यार में मुझे घर के काम और बाकी चीज़ों का दबाव ना डालें, जिससे मुझे पढ़ाई करने का समय मिल जाए। मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे और इस समय मुझे पढ़ाई करने के लिए वक्त की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए मैंने सहेली की बात को मान लिया और आप लोगों को अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर सुना दी। लेकिन किस्मत को वाकई यही मंजूर था, और आप लोगों को झूठी खबर सुनाने के बाद मुझे पता चला कि मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा एग्ज़ाम के बाद मैं आप सभी को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने सच के बारे में बताती, मेरा भांडा फूट गया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी में सबकी भलाई छिपी थी। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। मुझे माफ़ कर दो कामिनी। वाकई शादी के बाद मैंने तुम्हारी पढ़ाई और हर इच्छा का गला ही घोंटा है, लेकिन अब मैं एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश करूँगा। झूठी प्रेगनेंसी की आड़ में बड़ी आसानी से कामिनी ने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली थी और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देने के बाद उसका MBA भी कंप्लीट हो चुका था। बच्चे के जन्म के बाद कामिनी ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी और इस बार उसे बच्चे के पालन पोषण और नौकरी के लिए परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा था।